ज़ीशान और इमरान बरादरान, तुम्हारी फरियाद सुनकर हमें ताज्जुब हुआ। आमिल कामिल शहर की बड़ी मुअज़्ज़िज़ हस्ती है और उनकी दुख्तर नेक अख्तर आबिदा भी अपने वालिद बुजुर्गवार की तरह ही खुदाई खिदमतगार है। तुम्हारी फरियाद सुनकर हमें यकीन नहीं आता कि इतने शरीफ अल्लाह वाले आमिल कत्लो खून जैसा संगीन जुर्म भी कर सकते हैं। हम उनके लिए एकदम गिरफ्तारी का हुक्म तो नहीं दे सकते, लेकिन कानून और इंसाफ इंसान की हिफाजत के लिए बनाए गए हैं। अगर आमिल कामिल और उनकी बेटी आबिदा के कातिल और मुजरिम होने के सबूत सही है तो उन्हें जरूर सजा मिलेगी। कोई भी गुनाहगार इंसान कानून और इंसाफ से ऊंचा नहीं है, चाहे वो कितना ही इज्जत वाला क्यों ना हो। आप लोगों को कुछ गलत फहमी हुई है। फरियादी को शक है कि उसकी बहन मासूमा आपके घर में है। फरियादी का शक गलत भी हो सकता है, जरूर उसे किसी ने बहकाया है। वो तो हमारे घर आई ही नहीं। वो आई नहीं, बल्कि फरियादी का कहना है कि कल रात आप उसे उसके घर से उठाकर लाई हैं। कल रात की बात बिल्कुल गलत है। मैं तो मासूमा के घर बहुत दिन पहले गई थी। हमें अपना फर्ज पूरा करने दीजिए। वैसे मेरे सिपाही तो घर की तलाशी ले ही रहे हैं। हुजूर, ये रही लाश। मासूमा! या अल्लाह, ये क्या हुआ? किसने मारा मासूमा को? मासूमा की लाश यहाँ कैसे? गिरफ्तार कर लो, जंजीरें पहना दो आबिदा और आमिल को। या खुदा, सिपाहियों ले चलो इन्हें। चलो। नहीं, हमने कुछ नहीं किया। दारोगा सिपाही, कार्रवाई शुरू की जाए। आबिदा बिन्त शेख, आमिले कामिल, रूहानी, साकिन बसरा, तुम पर इल्जाम है कि तुमने 4 खून किए हैं। अकरम ताजीर, ज़ीशान के माँ बाप और उसकी बहन का खून तुमने किया है, और इन तमाम कत्लो खून में तुम्हारा बाप आमिल भी शामिल है। ये इल्जाम मुद्दई ज़ीशान अहमद बिन शेख नोमान अहमद जागीरदार ने तुम पर और तुम्हारे बाप आमिल पर यह इल्जाम आयद किया है। मुद्दे अलैह इकरार या इनकार में जवाब दे। मैं इनकार करती हूँ। ये सब गलत है, गलत फहमी है ये। हम बेकसूर हैं, हम कातिल नहीं हैं। मैं भी इनकार करता हूँ। हम दोनों बेगुनाह हैं। हमने किसी का खून नहीं किया है। मुद्दई अपने इल्जाम की तफसील बयान करे। ऐ मुंसिफ़े आला, इस औरत आबिदा ने मेरे खानदान को बर्बाद किया, मेरे हरे भरे घर को उजाड़ा। घर मैंने नहीं, सोफोनिस्मा ने उजाड़ा है, और तुम्हारे खानदान को भी मैंने बर्बाद नहीं किया, सोफोनिस्मा ने बर्बाद किया है। ए आली दिमाग मुंसिफ, खुदा गवाह है, वो सब कत्ल खून मैंने नहीं, सोफोनिस्मा ने किए हैं, सोफोनिस्मा ने। कौन है ये सोफोनिस्मा? हुजूर, मेरी बीवी है सोफोनिस्मा। हुजूर, इस बर्बादी की बुनियाद है सोफोनिस्मा। ये झूठ है हुजूर। यही सच है हुजूर, यही सच है। हाँ हुजूर, ये सब सच है। आबिदा ने जो कुछ कहा है वो सच है। सोफोनिस्मा, क्या तुम इकरार करती हो सोफोनिस्मा?
हाँ हुजूर अली, आबिदा ने जो कुछ कहा है वो सब सच कहा है। मैं ही अपने शौहर की बर्बादी की बुनियाद हूँ। अगर मोहतरम ज़ीशान मेरे बजाय आबिदा से शादी कर लेते तो ये बर्बादी नहीं होती। पहले मेरे शौहर आबिदा से ही शादी करने वाले थे। दारोगा सिपाही, ये सच है हुजूर हाकिम आला। मेरी तहकीकात के मुताबिक जब ज़िशान ने आबिदा से शादी नहीं की तो ये आबिदा ज़िशान की दुश्मन बन गई। आबिदा ने मुझसे इंतकाम लिया, बहुत ही खौफनाक, दर्दनाक, खून से भरा हुआ इंतकाम। मेरी बहन के होने वाले शौहर को मार दिया। नहीं, ये झूठ है। बिल्कुल झूठ है। फिर आबिदा ने मेरी अम्मी जान को जख्मी करके मार दिया, जिसकी गवाह खुद मेरी बीवी है हुजूर। नहीं, ये भी झूठ है। फिर मेरे अब्बा जान की जान ले ली। नहीं, मैंने किसी की जान नहीं ली। हुजूर अली, फिर भी इस बेरहम संगदिल आबिदा के हसद और जलन से भरे जलते कलेजे में ठंडक नहीं पहुंची, उसके इंतकाम की प्यास नहीं बुझी हुजूर, और उसने उस मासूम बहन मासूमा का खून बहाकर अपनी प्यास बुझाई। ये सब झूठ है, इल्जाम है ये सब। ऐ मुंसिफ हाकिम आला, असल मुजरिम कातिल सौफ और निज़्मा है। ऐ इंसाफ के मुहाफिज, इंसाफ कर, यकीन कर मेरी बात का। सौफ और निज़्मा एक बदरू डाइन है। उसे कहो मुझसे नजरें मिलाए, अभी मालूम हो जाएगा। नहीं हुजूर, मैं इससे नजरें नहीं मिलाऊंगी। ये जादूगरनी है, मुझे बेहोश कर देगी। हुजूर, ये गुनहगार कातिल है, इसका जिंदा सबूत हमारे पास है। हाँ हुजूर, इसका जिंदा सबूत है हमारे पास। हाजिर करो। नाजिर नाजिरा हाजिर हो। ये है वो जिंदा सबूत, चश्मदीद गवाह हुजूर, ये है। मगर ये तो अंधे हैं। हुजूर, इन्हें अंधा कर दिया गया। बताओ, तुम्हारी आंखों ने आखिरी मंजर क्या देखा? बताओ। हाँ बताओ। आबिदा मासूमा की लाश को लेकर अपने साथ जा रही थी। जब हमने उसे रोकने की कोशिश की, हम चिल्लाए तो उसने हमारी आंखें फोड़ दी और हम दर्द और तकलीफ से बेहोश हो गए। बस ये चश्मदीद गवाह बहुत है। दूसरे कत्लो खून का चश्मदीद गवाह कोई भी नहीं है, लेकिन मासूमा के खून के चश्मदीद गवाह ये दोनों यहां मौजूद हैं। और फिर मासूमा की लाश भी आमिल और आबिदा के घर से मिली है। लिहाजा इंसाफ का तकाजा है कि दोनों को सजाए मौत दी जाए। इसलिए खूनी कातिल बाप आमिल को अपनी कातिल बेटी का साथ देने के जुर्म में और आबिदा को कत्लो खून करने के जुर्म में सजाए मौत दी जाती है। यह जुल्म है। ऐ मुंसिफ हुक्मरां, ऐसा न कर, हमारी जिंदगी न छीन। मैं अल्लाह पाक की कसम खाकर कहती हूँ कि हम कातिल नहीं हैं, बेगुनाह हैं, बेकसूर हैं हम। हमें सजा ना दो। रहम कर, अल्लाह से डर। ऐ आदिल हाकिम आला, अल्लाह से डर, हमें सजा मत दे। ज़ीशान,
हमने हर कदम पे तुझे और तेरे खानदान को बचाने की कोशिश की, और उन नेकियों का ये बदला दे रहा है तू? हमें मौत की सजा मत दे, हम दोनों बेगुनाह हैं। तुझे खुदा का वास्ता, हमें मौत की सजा मत दे। दारोगा जिंदान, हुक्म हाकिम आला। इन्हें कैद खाने में बंद कर दो। परसों सुबह सूरज निकलते ही आमिल का सर कलम कर दो और आबिदा को जहर का प्याला पिलाकर मौत की सजा पूरी कर दो। जाओ, ले जाओ इन्हें। जो हुक्म हुजूर। सिपाहियों, पकड़ के डाल दो इन्हें कैद खाने में, ले आओ इन्हें। सोफा मिसबाह, अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा।